ये बात योगी जी से जाके पूछ लेना। योगी जी अजय कुमार विष्ट हैं, क्या लिखे उन्होंने योगी आदित्यनाथ लिखते हैं। कभी पूछे आप तो छोटे मीडिया वाले, मगर आपके चैनल के माध्यम से पहुँचे वहाँ आवाज़। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इस ब्राह्मणों को अगर इन्हें दिक्कत हुई तो ये बताएं ना, योगी आदित्यनाथ जी तो ठाकुर हैं, ये क्यों संत बने बैठे हुए हैं, क्यों जो है गोरखपुर के मेठ बने हुए हैं, मठाधीश बने हुए हैं, क्यों भाई आप उनको क्यों नहीं कहने जाते हैं? यादव है तो वो संत कर रहे हैं, मगर इन सभी ब्राह्मण जो उनका बाल छिलवाए हैं, ये भाजपाई अब आतंकवादी बन गए हैं। ये इंडियन आतंकवादी हैं, ये भाजपाई। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, ये भारतीय आतंकवादी हैं जो जाति और धर्म जाति पूछ के जो है अटैक कर रहे हैं। ये इन आतंकवादियों को मैं कह रहा हूँ, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, क्या योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दुष्ट व्यक्ति लोग हैं, जिस तरीके से ये आतंकी हमला कर दिया जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर और जाति का नाम लेकर, कि ऐसा होना चाहिए। जो आप प्रश्न कर रहे हैं ये वाजिब प्रश्न है, उसका जवाब पहले सबसे पहले भाजपा के लोग और योगी आदित्यनाथ जी दे देंगे, तो मैं जवाब दे दूंगा। आप हिंदू करते हैं, हिंदुओं में भी बांटना चाहते हो, जाति में भी बांटना चाहते हो, धर्म को भी अपनाने नहीं दोगे, पूजा पाठ नहीं करने दोगे, मंदिर जाने नहीं दोगे। जब चुनाव आएगा कहेंगे मैं बड़का हिंदू। जरूर है कि भाजपा सरकार में ही राम मंदिर बनी है। राम मंदिर उनके कहने पे भाजपा सरकार जब बताई थी कि जिस दिन आएंगे उसी दिन नींव गाड़ देंगे। कब गाड़ी है? ये तो कोर्ट में लंबित था, लेकिन सरकार का फैसला, सरकार भाजपा में ही मंदिर बनी। राम भगवान के पास अथाह पैसा था। यार आप देख रहे हैं विनय को, इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है धर्म और जाति को लेकर। इटावा का प्रकरण आपने सुना ही होगा, जहां 2 कथावाचकों को ब्राह्मण समुदाय के द्वारा पीटा जाता है और ये कहा जाता है कि आप ब्राह्मणों के इलाके में कथा नहीं कर सकते। आखिर पूरा प्रकरण क्या है, इस पूरे मामले को जानने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व MLC प्रत्याशी डॉक्टर मनोज यादव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपके सभी यूजरों को, फॉलोअर्स को, सभी को धन्यवाद मेरा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल यही से शुरू करते हैं, आखिर पूरा प्रकरण जिस प्रकार से चल रहा है, इस पूरे प्रकरण पर आपका विचार क्या है? फिर मैं सवालों की बौछार करूंगा आपसे। देखिए विनय जी, मैं ये तो कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, सनातनी के कहते हैं कि पूरे हिंदू धर्म को लेके चलने वाली ये पार्टी है और ये हिंदू की राजनीति करती है। आखिरकार हमें पूछना चाहते हैं कि जो यादव हैं, ये मुकुटमणि जी हैं और संत सिंह जी हैं, ये तो भी कथावाचक थे, कथा कह ही रहे थे, तो आखिरकार इसमें पीड़ा किस बात की थी? आखिर वो भी तो हिंदू हैं, क्या उनको धर्म या सनातनी का कोई प्रचार करना उनके लिए नहीं है, उनके अधिकार में नहीं है? वो यादव है इसलिए जो है वो सनातनी प्रचार नहीं कर सकते, सनातन का प्रचार नहीं कर सकते। आखिरकार मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इस ब्राह्मणों को अगर इन्हें दिक्कत हुई तो ये बताएं ना, योगी आदित्यनाथ जी तो ठाकुर हैं, ये क्यों संत बने बैठे हुए हैं, क्यों जो है गोरखपुर के मेठ बने हुए हैं, मठाधीश बने हुए हैं, क्यों भाई आप उनको क्यों नहीं कहने जाते हैं? यादव है तो वो संत कर रहे हैं, मगर इन सभी ब्राह्मण जो उनका बाल छिलवाए हैं, उनको जो मारे हैं और जिस महिला, मतलब इतना घृणा काम किया है विनय जी, मतलब जान लीजिए दिमाग से नहीं उतरता यार, ये एक चीज़ इस तरीके से कैसे हो सकता है? एक महिला जो सवर्ण महिला है, उसके मूत्र से जो है उनके बाल उनको छिड़कवाता है, उनकी बाल बनवा देते हैं उनके सर पे डाल के। तो हम ये नहीं समझ पाते कि इस तरीके की राजनीति क्या है ये। हम तो पूछते हैं कि जब यहीं पहलगाम में अटैक हुआ था, ये भाजपा के लोग कह रहे थे कि धर्म पूछ के जो है गोली चलाया, तो आज हम पूछना चाहते हैं कि ये जाति पूछ के क्यों इस तरीके से उनके साथ अत्याचार किए? तो ये भाजपाई आतंकवादी कहाँ से आ गए हैं? अभी जांच हो जाएगा। जिन लोगों ने ये मणिचंद का जो बाल छिलवाया और ये मुकुट क्या नाम है संत सिंह का, तो अगर पता चलेगा तो ये सारे भाजपाई निकलेंगे, ये सभी भाजपाई निकलेंगे और ये भाजपाई लोग ही इस तरीके से रणनीति कर रहे हैं। 27 का चुनाव सामने है और इस तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं ताकि जो ब्राह्मण समाजवादी की तरफ आ रहा है वो कटे, यादवों में एक विद्वेष हो और ब्राह्मणों में विद्वेष हो। मगर मैं वहीं कहूँगा कि ब्राह्मण समाज के जो समाजवादी नेता हैं, जो शोषित हैं, जो सेकुलर हैं, आज वही बनारस वाले मिश्रा जी देखिए ना, उनका बयान आया, एक अपने ट्विटर हैंडल से भी डालते हैं, फेसबुक से भी डालते हैं, सोशल पे, और भी न्यूज़ वालों से भी बोलते हैं कि मैं सभी ब्राह्मणों की तरफ से क्षमा मांगता हूं। तो ये बड़ा दिल होना चाहिए कि इन जैसे जो दुष्ट व्यक्ति लोग हैं, जिस तरीके से आतंकी हमला कर दिया जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर और जाति का नाम लेकर, कि ऐसा होना चाहिए। ब्राह्मण तो इस तरीके से होना चाहिए। डॉक्टर साहब, सवाल एक और भी है। पाल समाज के साथ आप लोगों ने कहा कौशाम्बी में कि पाल के साथ हुआ, पाल वर्सेस ब्राह्मण किया, यादव को तुरंत वहां बुला लिया गया, पाल समुदाय के पास डेलीगेशन भेजा गया। आखिर ये दोहरी राजनीति क्यों?
आपके लिए अगर आप ये कहते हैं कि ब्राह्मण की राजनीति कर रही है, तो यादवों को पर्सनली पास बुलाकर उनको प्रोत्साहन देना और पाल के पास डेलीगेशन भेजना, आखिर सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि कोई प्रताड़ित हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो मुस्लिम समुदाय, वहाँ जो प्रताड़ित होता है उनको किसी को पास बुलाकर प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं देगी? राजनीति अगर कहीं जाति की तो आपकी पार्टी भी तो कर रही है ना। आपने 2 यादव थे इसलिए बुला लिया, मंगेश यादव के साथ इनकाउंटर हुआ, आप वहाँ बड़ा हो हल्ला किए, यादव के साथ कुछ हो रहा है तो सीधा आप हो हल्ला कर रहे हैं, और भी यादवों के साथ केवल मीडिया में बने रहने के लिए प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो, जाति और धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा के लोग हैं। हम लोग इस पे नहीं जाते हैं कि क्या होता है, मगर जब अन्याय होता है किसी समाज के साथ हम लोग खड़े हो जाते हैं, उनकी बात करते हैं। अब ये बताइए विनय जी, किसी को भी अगर वही ब्राह्मण कहीं यादव समाज में समुदाय में गए होते हैं और वो यादव समुदाय जो है वो खुद ही पंडित होता है, वो खुद ही पूजा पाठ करवाए अगर वो यादव, और वहाँ ब्राह्मण जाके कर दे और उनको पकड़ के कहा जाए कि तुम कैसे ब्राह्मण हो। यही जो है रामभद्राचार्य जी ने कहा ना प्राच ब्राह्मणों को, ये चौबे, त्रिगुणाई, पाठक, उपधिया, इन लोगों को पता ना नीच ब्राह्मण है। अगर वही नीच ब्राह्मण तरीके का व्यक्ति अगर कहीं यादव समाज में पहुंच जाए तो कहते हैं यार तुम लोग नीच ब्राह्मण हो, कैसे कथा कहने चले हैं। आज उनका बाल मुड़वाते या फिर किसी से जो है किसी के पेशाब से उनका जो है सर पे डाल के बाल मुड़वाते तो कैसा लगता? आप बताइए ना हमको, ना मैं जो कह रहा हूँ आप बताइए कैसा लगता। एक तरीके से किसी भी समाज के लोग हों या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म के लोग हों या किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, अगर वो प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार करने देना चाहिए। इस तरीके से अपमानित नहीं करना चाहिए। ये मान अपमान है, ये मानहान का अपमान है। सवाल एक और बनता है, पूरा जो प्रकरण सामने आया है, अगर आप यादव कथावाचक हैं तो उसमें आपको जाति छिपाने की कोई सवाल ही नहीं उठता। आप जिस प्रकार से बताएगा कि आप ब्राह्मण समुदाय के हैं, ये तो शक होने पर पूछताछ की गई। मान लीजिए कि मैं आपके सामने आया हूँ, मैं आपसे पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने आपसे सवाल पूछने आया हूँ, आपसे पर्सनल सवाल पूछने लगूँ तो आपका रिएक्शन क्या होगा? पहली बात, गलत तो यहाँ भी है ना कि आपको जाति यहाँ पर छुपा कर करने की क्या ज़रूरत थी? आप बता देते मैं यादव हूँ, सामने वाले को समझ में आता, वो करवाता नहीं करवाता। जाहिर सी बात है अगर उसमें जाति छिपाया गया, वो चीज़ें सामने आई तो उसमें कई सवाल हुए होंगे। और जो पूरा प्रकरण हुआ है जिस गांव में, कहा यह जा रहा है कि यादवों की भी अधिकता है वहाँ, वो लोग भी वहाँ कई लोग उपस्थित रहे होंगे। इतना बड़ा कथा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण समुदाय का है। ये पूरा प्रकरण आप समझिए, आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप पूरी चीज़ों को समझिए ना। ऐसा नहीं लगता है आपको ये पूरा सुनियोजित है? और जाति छिपाना कहीं ना कहीं गलत तो उनका भी है ना। आप जाति क्यों छिपा रहे हैं? ये बात योगी जी से जाके पूछ लेना। योगी जी अजय कुमार विष्ट हैं, क्या लिखे उन्होंने योगी आदित्यनाथ लिखते हैं। कभी पूछे आप तो छोटे मीडिया वाले, मगर आपके चैनल के माध्यम से पहुँचे वहाँ आवाज़। जो आप प्रश्न कर रहे हैं ये वाजिब प्रश्न है, उसका जवाब सबसे पहले भाजपा के लोग और योगी आदित्यनाथ जी दे देंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। और कभी भी जो भी व्यक्ति होता है जिस पद पे जाता है वो शास्त्री लिखता है, ये संत लिखता है, महात्मा लिखता है, मेठ लिखता है, मतलब आगे पीछे कुछ न कुछ लगा दिया। तो उन्होंने लगा दिया तो क्या गलत कर दिया? आप हिंदू करते हैं, हिंदुओं में भी बांटना चाहते हो, जाति में भी बांटना चाहते हो, धर्म को भी अपनाने नहीं दोगे, पूजा पाठ नहीं करने दोगे, मंदिर जाने नहीं दोगे। जब चुनाव आएगा कहेंगे मैं बड़का हिंदू। ये बात क्या है? ये तो समझने की भी बात है ना। अगर वो गए, अगर उन्होंने अपना बता दिया राम सिंह संत ना, यही इन्होंने बताया था, इनका नाम है ये संत सिंह यादव ना। तो अगर इन्होंने लिख दिया संत सिंह, अपना बता दिया नाम, इसके बाद जो हम मुकुटमणि अपना महाराज बता दिए, तो क्या गलत है भैया इसमें? कोई भी व्यक्ति अगर पूजा पाठ करने जा रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के शिष्य आशिष मानकर उनमें जो नाम आता है, जानते हैं पहले के वो रहता था जहाँ पढ़ाई होती थी, हाँ, पहले गुरुकुल रहा करता था। गुरुकुल में जब जाते थे ना तो उनके जाति नाम नहीं लिखी जाती थी। कोई भी पढ़ने लिखने जाता था तो एक नया नाम वहाँ गुरुकुल से मिल जाता था। आज भी मैं बता रहा हूँ, इस्कॉन टेम्पल में चले जाइए, इस्कॉन टेम्पल में चले जाइए, जो भी व्यक्ति वहाँ होगा, छोटे समाज के भी हैं, बड़े समाज के भी लोग हैं, वहाँ ब्राह्मणे तक नहीं है। हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर महाराष्ट्र में चले जाइए, इस्कॉन टेम्पल चले जाइए दिल्ली में, जो नाम होगा उस नाम के आगे पीछे जो है दास लगा देंगे, दास लगा देंगे, महामंत्र लगा देंगे, दास लगा देंगे, कुछ न कुछ लगा देंगे। तो इसमें गलत क्या हो गया? प्रश्न आपका ये हुआ। पहले योगी जी से पूछ लेना, फिर मेरे को बताना। यादव हैं तो ये योगी जी से भी कहना, तुम जाना कभी घूमते टहलते, पूछ लेना पत्रकार कि कहना उनसे कि आप योगी आदित्यनाथ जी, आप योगी आदित्यनाथ नहीं लिख सकते, आपका नाम अजय कुमार विष्ट है। आप अजय कुमार विष्ट क्यों नहीं लिखते हैं? आप ठाकुर हैं, आप संत कैसे हो सकते हैं?
कहोगे? नहीं कहोगे? मैं आपसे जो आगे पूछना चाह रहा मैं आपसे ये पूछना क्या चाह रहा हूं, पूछना चाहते हो? जो बताओ। आप सवालों को जिस तरीके से घुमा रहे हैं और चीजों को पूर्ण रूप से ये कह दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी का एक एजेंडा हो चला है कि मुझे समझ चाहिए ही नहीं। हालिया में 3 विधायक निकाले गए हैं, आपने देखा होगा। माता प्रसाद पांडे कौन है जानते हो? ये मैं ऊंचाहार से जानते विधायक हो, है, बाबू 4 बार जानते के हो। विधायक है समाजवादी पार्टी से। ऊंचाहार से विधायक वो नहीं है, ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे हैं। हाँ, वो नहीं है। वो आज जो है स्पीकर आप अच्छा, माता अखिलेश प्रसाद माता पांडे की प्रसाद बात आप पांडे जो है वो अखिलेश यादव जी ने अपनी सीट दे दी, हेड कुर्सी दे दी। जो आप नेता प्रतिपक्ष हैं इसमें बैठे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, ये ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण के खिलाफ कौन है? हम हैं। अरे ब्राह्मण के खिलाफ तो ये सरकार है। आप देखिए किस तरीके से अपमानित करते हैं। दिनेश कुमार शर्मा को देख लीजिए, फिर इसके बाद ब्रजेश पाठक भले उप मुख्यमंत्री बना दिए, उप बना के छोड़ दिए, मगर वैल्यू कुछ नहीं है। वैल्यू देख के देखिए ना, आप बताइए 2.3% के लोग जो है मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं और 13% के लोग ब्राह्मण जो है वो जो है उप बन के बैठा हुआ, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। कहा जाता है कि 2017 से लेके फिर इसके बाद 2000 अब तक जो है 25 तक सबसे ज़्यादा ब्राह्मण वोट जो है भाजपा में किया। हम तो ये कहते नहीं, मगर जो समाजवादी में है, जो सोशल व्यक्ति हैं, जो सोशलिस्ट हैं, वो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण, जो हर समाज, हर वर्ग, हर दल को लेकर चलने वाले व्यक्ति होते हैं। पूरे प्रकरण को समझने के बाद एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, जो ट्रम्प कार्ड योगी आदित्यनाथ ने खेला था या भारतीय जनता पार्टी ने खेला था कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके राजनीति की जाए और सरकार बनाई जाए। 27 का जो पूरा प्रकरण मुझे समझ में आ रहा है कि अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का भी थिंक टैंक अलग हो गया कि हिंदू में ही बिखराव कर दीजिए और राज कीजिए, क्योंकि यादवों के साथ ना सिर्फ यादव, ओबीसी, एससी, एसटी, सवर्णों को आपको चाहिए नहीं, बाकी सबको आपके साथ में चलना है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। यहाँ हर धर्म को मानती है, हर जाति को लोग का सम्मान देते हैं सबको। अब ये नहीं है कि हम केवल हिंदू एजेंडा चलाएंगे। हम हिंदू एजेंडा नहीं चलाते हैं। हमारा एक ही एजेंडा है, विकास। हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए हैं, हमने विकास किया। अगर हमसे ज़्यादा विकास करके अगर भाजपा वाले दिखा दें तब आके हमसे प्रश्न करिएगा। हम जाति की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति नहीं करते। हम अगर राजनीति करते हैं तो सिर्फ देश की प्रगति के लिए और प्रदेश की प्रगति के लिए। जाति को लेके कौन चला? आज तक इनका जो है, चाहे जहां भी देखेंगे, मंदिर मस्जिद कौन किया? भाजपा के लोगों ने किया। और फिर इसके बाद जो है यही महाकुंभ लगा, कितने लोग मर गए बताया तो ज़्यादा। यही बनारस वाले मिश्रा जी ने कहा था, हिंदू बन के गए थे, मुसलमान बना के दफना दिया। क्या हुआ? उसी ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ कितना भी आघात कोई भी ब्राह्मण बोल के देख ले, इस सरकार में बच नहीं पाएगा। और रही बात, अगर उनके खिलाफ जाना है ना, भाजपा के खिलाफ, बहुत बड़ा कलेजा रखना पड़ता है। और ये कलेजा रखने वाले आप ब्रिभूषण जो पत्रकार हैं, क्या नाम है उनका? अनुराग ओझा। अनुराग ओझा नहीं, एक ब्रिभूषण जी हैं जो नहा रहे थे गंगा जी और पानी बह रहा था सड़क पे लखनऊ में। मार्कंडे जी, ब्रिभूषण मार्कंडे जी। और वो तो सीधा बोलते हैं, किस ब्राह्मण में हिम्मत है योगी के सामने खड़ा होना? जाओ पूछो जिस ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। कोई ब्राह्मण है ऐसा नेता जो भाजपा में कि पूछ सकता है योगी जी से कि क्यों ब्राह्मण मरा जा रहा है, क्यों ब्राह्मण की मारा जा रहा है, क्यों हत्या हो रहा है, क्यों उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा, क्यों अन्याय हो रहा है? कोई है ब्राह्मण ऐसा नेता? मैं ब्रिभूषण मार्कंडे का ही कोट कर रहा हूँ जो उन्होंने बोला है। तो ये चीज़ नहीं है विनय जी। और राजनीति जाति और धर्म को देख के नहीं होती। राजनीति जाति धर्म को देख के नहीं। जाति उत्तर प्रदेश की राजनीति यही पे चल रही है, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टी हो। देश के जो असली मुद्दा है, इस समय कई हजार स्कूल टर्मिनेट होने के कगार पर हैं। ये मुद्दा सरकारी मीडिया से गायब है, आपकी पार्टी से गायब है। सिर्फ आजकल मुद्दा बनाया जा रहा है वो। और जो मैं आपको बता दूं, आपसे सवाल मैं आज इसी विषय में बात करने आया हूं, इटावा वाले प्रकरण में, कि जब आरोपी जो महिला हैं, महिला ने भी कथावाचक पर आरोप लगाए कि उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की और ऐसी बातें की जो अपमानजनक थी। इसके विरोध में समस्त गांव वालों ने, ना सिर्फ ब्राह्मणों ने नहीं, वहां और भी समुदाय के लोग थे, सबने मिलकर उनके साथ ये कृत्य किया। लेकिन फिर अचानक ये भी कहा गया है कि कथावाचक ने कहा था कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो हमारी रिश्तेदारी में आते हैं, हम इस पूरे प्रकरण में आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको एक पार्टी से हट के एक लॉजिकली मैं आपसे पूछूं, आपको लगता नहीं? कहाँ सुन लिया ये सब? ये आपके दैनिक भास्कर में न्यूज़ है, कई जगह ऐसे ये दैनिक भास्कर ने दैनिक जागरण वाला रहा होगा, ये अफवाह फैलाता है। ये सब जो जितने बिके हुए मीडिया के लोग हैं वो सब अफवाह फैलाते हैं। उस व्यक्ति की ज़बान से निकली हुई आवाज़ कोई लेके आइए, दीजिए। हम कह रहे हैं कि किसी को कोई भी कह दे, मैं तो अभी कह दूँ विनय जी आपने फला चीज़ कहा, तो कैसे? जब कहेंगे तब ना, जब वो चीज़ सिद्ध करिए ना, आप लेके सामने पेश करिए तब मान। ऐसे कहने से नहीं मानते, किसी की बात को लेके ऐसे उठा के फेंक नहीं देते। और पहली बात तो जो सच्चाई होती है वो सामने, क्योंकि मीडिया
इंडिया में लोग इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं इस भारत में, वो सच्चाई को देखना चाहते हैं। आप कितना भी बोल दो उसको सुनना नहीं चाहते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ देखें, भागवत कथा कहते हैं ना, तो उसमें कृष्ण जी के ऊपर ही तो पूरा बना हुआ है ना। उस कथा में क्या रासलीला नहीं है? जो महिला बताई कि हम अभद्रता बोले हैं, वो रासलीला जब कृष्ण जी का होता है, तो जब उनका उपदेश जब चालू होता है, तो जब उपदेश में बैठे हुए कथावाचक जब रासलीला की बात करेंगे, तो रासलीला में कुछ बातें इस तरीके से हैं, वो भगवान की बातें हैं ना। भगवान की बातों को सुनना अगर आपको बुरा लगता है तो उठ के चले जाओ। इसका विरोध किस बात का करते हो? किसी को मारने लगो? कथावाचक है, आपको बता रहा है, ज्ञान दे रहा है, ज्ञान लेना चाहिए। कितने बड़े ज्ञानी हैं बताओ? बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको कुछ नहीं आता, जो पोगा पंडित बोला जाता है। अब बोल दिए थे मनोज एक है काका, उन्होंने बता दिया, तो वो बैठे थे ना, कौन शर्मा है कुछ नाम है मालूम है, जो उस पर बैठते हैं डिबेट पे। अब वो लगा बहुबात करने, व्यक्ति जो है इसे फालतू बोलने लगा, तो बता दें, तो कुछ ऐसे पोंगा पंडित भी हैं जिनको जानकारी ज्ञान नहीं है, सिर्फ जाति के नाम पे पैदा हो गए हैं ब्राह्मण परिवार में। वो सोचते हैं कि हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए, हम सबसे बड़े श्रेष्ठ, सबसे बड़े ज्ञानी। तो ऐसा नहीं होता। ज्ञानी जो होता है, ब्राह्मण जो होता है, जिनको ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो ब्राह्मण होता है, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर उसको हिंदू मानते हो तो, अगर वो ब्रह्म का ज्ञान उसके पास है तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसी के उसे नहीं कहा जाता। आप किसी वर्ण को कह दीजिए कि हाँ इस वर्ण में पैदा हुए, तो वो मान लिया जाए, वो बात है, मगर ज्ञानी व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। कुल मिला जुला कर जिस तरीके से आपने बातें रखी, अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया ये गलत है, तो आप सब लोग गलत हैं। ये कौन कहता है? कौन कहता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मतलब जानते हैं कि जब से वो राजनीति में आए हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लो। विनय, अगर कभी किसी को अशब्द बोले हों, किसी के खिलाफ टिप्पणी किए हों, झूठ बोले हों, योगी आदित्यनाथ जी जैसे बांट दो काट दो की बात कहे हों, अगर मोदी जी की तरह जैसे कहें कि ये मंगलसूत्र बेच देंगे, भैंस बेच देंगे, फलाना बेच देंगे, ढिकाना कर देंगे, ऐसा कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा जो है सौहार्द बनाने की बात कहा है, कभी भी भड़काने की बात नहीं कहा। जो भी बात कहते हो, असली बात कहते हैं, सही बात करते हैं। वो भाजपाइयों की निगाह में लगता होगा कि वो गलत बोलते होंगे, भाजपाई चाहे जैसे भी कहें, क्योंकि ये भाजपाई अब आतंकवादी बन गए हैं। ये इंडियन आतंकवादी हैं, ये भाजपाई। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, ये भारतीय आतंकवादी हैं जो जाति और धर्म जाति पूछ के जो है अटैक कर रहे हैं। ये इन आतंकवादियों को मैं कह रहा हूँ, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, क्या योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन लोगों ने इस तरीके से इटावा में घटना किया है, इन आतंकियों को पकड़ के सजा देंगे कि नहीं देंगे? अभी प्रश्न ये खड़ा रहेगा। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और एसएसपी ने वहाँ पर बाकायदा ये कहा भी है कि जितने लोग शामिल हैं घटना में, सब जितने जिम्मेदार लोग हैं, सबकी गिरफ्तारी होगी, उचित कार्यवाही की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में कार्यवाही भी हुई। मेरी समझ से ये अभी भी परे है कि इतना जल्दी अध्यक्ष जी ने बुला लिया, वहाँ पर बाकायदा प्रोपोगेंडा 51,000 इनाम देना, ये सब कहीं ना कहीं इस चीज़ का संकेत तो है कि राजनीति इसमें चल रही है, दोनों पार्टियां। नहीं, इनाम देना, बुला लेना। उन्होंने श्री कृष्ण जी का जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे, वो दोनों लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहे थे, सनातन को बढ़ा रहे थे, सनातन की प्रचार कर रहे थे, तो उस बात पे लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि नहीं, आप अच्छा कार्य कर रहे थे, गलत नहीं, मगर जिन्होंने गलत किया है वो गलत है। उनको पकड़ के जो है, अरे मैं बता दूं विनय, अभी जान लो, इन भाजपाई जितने बड़े नेता हो, जिसको सबसे बड़का नेता समझते हो, बता दो कोई एक मंदिर बना के दिखा दें। बनाए हैं कोई? बकायदा ये जरूर है कि भाजपा सरकार में ही राम मंदिर बनी। राम मंदिर उनके कहने पे भाजपा सरकार जब बताई थी कि जिस दिन आएंगे उसी दिन नींव गाड़ देंगे। कब गाड़ी है? ये तो कोर्ट में लंबित था, लेकिन सरकार का फैसला, सरकार भाजपा में ही मंदिर बनी। डॉक्टर साहब, ये बात आप मानिए। राम भगवान के पास अथाह पैसा था, वो अपनी मंदिर अपना स्वयं बनवाए, अपना आवास। ये भाजपाइयों का देन नहीं है। कोर्ट का भला हो, कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया, जो सही था जो गलत था वो क्या दिया। क्या मोदी जी ईटा ले जाके वहाँ गारा रखे हैं, करनी वसूली लेके चलाए हैं? बताइए ना आप। राम मंदिर का पैसा ट्रस्ट में जमा हुआ था। अगर ये बहुत बड़े सनातनी है, बहुत बड़े हिंदू हैं, कहीं ज़मीन खरीद लें और ख़रीद के फिर पुनः एक मंदिर बनवा दें, तो हमें बताइए। मगर वो किसने करवाया है? अखिलेश यादव जी ने बनवाया है, ये जान लीजिए। केदारेश्वरनाथ के नाम से जो है वो मंदिर बना हुआ, केदारनाथ के बराबरी में, उनसे 1 इंच छोटी मंदिर है, बस 1 इंच लेवल में। क्या ये वो बना सकते हैं? मोदी जी, योगी जी भी बनाए नहीं है। मठ में मिलाया हुआ जो है, इनको मिल गया मठ गोरखपुर का, उसी में बैठ गए, स्थापित हो गए। एक बना के दिखा दें, ये बड़का हिंदू हैं लोग।
मोदी जी को और योगी जी को सबसे बड़का नेता इन्हीं लोग को समझते हैं ना बीजेपी वाले। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक मंदिर बनवा के दिखा दो कम से कम 48 बीघे में, तो मैं समझ जाऊँगा हाँ आप हिंदू हैं। मंदिर बना के दिखाओ, जो मंदिर बना हुआ उसी को तोड़ो खोदो, फिर इसके बाद भाईचारा में झगड़ा लगाओ। ये राजनीति करते हैं ये लोग, ये राजनीति करते हैं। असली हिंदुत्व का काम ही नहीं है इनका। अगर हिंदू होते तो इस तरीके से विवाद नहीं खड़ा करते। हमारा हिंदू धर्म जो है कभी किसी के धर्म को जो है अपमानित नहीं करता, किसी के भाईचारा को ख़त्म नहीं करता, मगर ये लोग लगे हुए हैं। जब से आए हुए हैं विष बोए हुए हैं, भाईचारा ख़त्म हो गया। जाति जाति में लड़ाई है, धर्म में तो लड़ाई कर ही दी है, जाति जाति में लड़ाई चल रही है इस भाजपा की सरकार में। विनय जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और बड़ी बेबाकिता से अपने बातों को रखा। खासकर आपसे बात करने का मज़ा भी यही है कि आप बड़ी बेबाकिता से बातों को रखते हैं। बहुत जगह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डरे रहते हैं, अपनी बातों को बेबाकिता से रख नहीं पाते, इसलिए आपसे डिबेट करने का भी मज़ा कुछ अलग है। आपने बहुत सारा समय दिया और अपनी बातें को बेबाकिता से रखा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। जैसा कि आपने देखा, ये थे पूर्व MLC प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से और जौनपुर से अपनी बातों को बड़ी बेबाकिता से रखने वाले डॉक्टर मनोज यादव। इन्होंने यहां तक कह दिया कि ये भाजपाई गुंडे हैं, समस्त भाजपा को इन्होंने आतंकवादी भी बता दिया। आप लगातार ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर देखते रहेंगे। अगर आप फेसबुक पर ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके बीच तमाम मुद्दों के साथ आता रहूँगा। आपका अपना विनय विवादिया, नमस्कार।